friends, so welcome to our channel. This is the lecture 4th. In this lecture we will discuss about the vector form of Coulomb's law का vector form क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या डिफरेंस होते हैं, इनको जानेंगे। ठीक है, और हो सकता है तो लिमिटेशन भी जान लेंगे, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का। वेक्टर में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2। दिस इज द F12 एंड दिस इज F21। R2 माइनस R1 वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को एक कैप से डिनोट किया जाता है। कैप मतलब यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी डायरेक्शन ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब हम फोर्स 1 to 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका, KQ1 Q2 अपॉन R²। ये हमें कूलम्ब्स लॉ में भी जाना होगा, KQ अपॉन R2। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर R1 माइनस R2 का वेक्टर। ठीक है, अब F12 का फुल फॉर्मूला लिखते हैं, KQ1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड का R², सो R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2। ओके, एक और होता है KQ1 Q2 अपॉन R², सो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हो गया एक फॉर्मूला। अब फोर्स 21, F21 का फॉर्मूला जानते हैं। इसका क्या होगा, KQ1 अपॉन Q2 R2 माइनस R3, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड ऑफ Q, सो R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, यहाँ R मैग्नीट्यूड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड ऑफ Q। ये फोर्स 21 ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन R²। इलेक्ट्रिक चार्जेस में ग्रेविटेशन फोर्स Gm1 M2 अपॉन R²। अब दोनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं, हम दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए इसे रफ करते हैं, फिर हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, सो Fe क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R², और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या हो जाता है, Gm1 M2 अपॉन R²। ये तो फॉर्मूले हो गए। ओके, अब इनकी सिमिलैरिटी जानते हैं। इनकी सिमिलैरिटी क्या है, सबसे पहले सिमिलैरिटी क्या है, इनवर्सली स्क्वायर लॉ होता है फर्स्ट, इनवर्सली स्क्वायर लॉ मतलब प्रोपोर्शनल टू R², 1/R², और बोथ एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर। दोनों कैसे काम करते हैं, बोथ एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर, बोथ एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर। सो सिमिलरिटी क्या, फर्स्ट सिमिलरिटी इनवर्सली स्क्वायर लॉ होता है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर लॉ, बोथ एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर्स। अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन Fe एंड Fg, पहला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, ये रिपल्सिव भी होती है और अट्रैक्टिव भी होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव होती है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बोथ रिपल्सिव, बोथ लिखते हैं,
repulsive as well as attractive, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्ट करता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ओके, अब इसका सेकंड पॉइंट जान लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंडेंट अपॉन मीडियम होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंडिपेंडेंट होती है, नहीं, डिपेंडेंट अपॉन मीडियम, डिपेंड अपॉन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करती है? मीडियम पर डिपेंड होती है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करती है? इंडिपेंडेंट होती है, वो अपने हिसाब से चलती है। ठीक है, क्या होती है? इंडिपेंडेंट अपॉन मीडियम, वो मीडियम पर इंडिपेंडेंट होती है। थर्ड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी होती है? स्मॉल होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती है? लार्ज होती है। सो थर्ड पॉइंट कहाँ लिखें? थर्ड पॉइंट लिख देते हैं यहाँ, थर्ड पॉइंट लिख देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी होती है? इज वेरी स्मॉल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी होती है? वेरी स्मॉल। और ग्रेविटेशनल कैसी होती है? वेरी लार्ज। कैसी होती है? वेरी लार्ज। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लिख देंगे। बेसिकली यहाँ दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 अपॉन R², ग्रेविटेशन का Gm1 M2 अपॉन R²। फोर्थ पॉइंट में हम ये लिख देंगे और के की वैल्यू हम आपको बताएंगे कि के की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन R²। सो यहाँ हम आपको के की वैल्यू बताएं, के का क्या होता है एक्चुअली? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? Gm1 M2 अपॉन R²। सो यहाँ कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये दो वैल्यू होगी, इन दोनों वैल्यू का आगे बहुत यूज होगा, तो ये दोनों वैल्यू याद रखना है क्या होगा। सो एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं जिससे हम अच्छे से रिवाइज हो जाए। सो हम क्या पढ़ रहे हैं? के Q1 Q2 अपॉन R², Gm1 M2 अपॉन R²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलैरिटी याद है। इनकी सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी ये होती है, ये इनवर्सली स्क्वायर है, दोनों में इनवर्सली स्क्वायर है, R² दोनों है। सो कॉमन दूसरा क्या है? बोथ एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग, दोनों एक तरीके से लाइन जॉइन होती है। कैसे? जैसे टू चार्जेस Q1 Q2 एक ही लाइन जॉइनिंग, और मास कैसे लिखते हैं? M1 M2, दोनों के बीच में R आती है। सो ये दोनों लाइन जॉइनिंग सेंटर हो गया इसका मतलब। तो डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में? डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी होती है एज वेल एज अट्रैक्टिव भी होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है मीडियम पर, और ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करती, मतलब इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी को डिपेंड नहीं करती, वो अपने हिसाब से चलती है। और थर्ड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी है? वेरी स्मॉल है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है? लार्ज है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला F = Q1 Q2 अपॉन R²। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? Gm1 M2 अपॉन R²। सो K की वैल्यू होती है K = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और कैपिटल G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, सो दोनों में डिफरेंस हो गया। इसके बाद हम जानेंगे कि लिमिटेशन क्या है, कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या हैं। तो चलिए लिमिटेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। लिमिटेशन क्या होती है? कूलम्स लिमिटेशन पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या होता है? पहला है एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज
मतलब चार्ज बढ़ता रहता है। एक्सटेंडेड चार्ज कैसे, देखिए प्लस चार्ज चार्ज बढ़ रहा है कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस चार्ज, एक्सटेंडेड चार्ज का मतलब होता है कंटिन्यूस चार्जेस, कंटिन्यूस चार्जेस, ये वैलिड है, वैलिड होगा कंटिन्यूस चार्ज। तो अब हम पढ़ते हैं इफ सेकंड है, यदि इफ बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट, यदि दोनों चार्जेस कैसे होंगे, रेस्ट पर है तो ये वैलिड होगा। यदि दोनों चार्जेस मोशन में हैं तो ये वैलिड नहीं होगा। इफ बोथ चार्जेस आर एट मोशन सो नो वैलिड, वैलिड नहीं होगा। ये वैलिड को सही लिख लीजिए। इफ both charges at motion so no valid या not valid, तो वैलिड नहीं होगा कूलम्ब्स लॉ। यदि दोनों चार्जेस रेस्ट में हैं तो वैलिड होगा, यदि दोनों चार्जेस मोशन में तो वैलिड नहीं होगा। ये इस कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन थी। अब नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, थर्ड वाला लिमिटेशन क्या है, यदि एक चार्ज रेस्ट पर हो और एक चार्ज मोशन में हो तो वैलिड होगा। इफ वन चार्ज इज एट रेस्ट, इफ वन चार्ज इज एट रेस्ट एंड सेकंड वन इज एंड वन चार्ज इज मोशन, तो ये क्या होगा, वैलिड होगा। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशन का मतलब होता है उसमें कमियां, क्या खराबी थी उनमें। पहला क्या था, एक चार्ज बढ़ता ही जाता था, कंटिन्यूस चार्ज होता था। यदि दोनों चार्ज रेस्ट पर होते तो वैलिड माना जाता था, यदि मोशन में है दोनों तो इसे वैलिड नहीं माना जाता था। यदि एक चार्ज रेस्ट में हो दूसरा चार्ज मोशन में तो इसे वैलिड मानते, इसलिए कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन थी। ये कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन है। तो हमारा 4th लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 1 चल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ओके। और कुछ दिनों में मैथ्स की भी वीडियो आने वाली। हमने इससे पहले वाली वीडियो में मैथ्स के बारे में कुछ बताया था कि मैथ्स की वीडियो आने वाली है डिटरमिनेंट चैप्टर की। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज भी हो सकता है कराया जाए। सो थैंक यू वेरी मच सो वॉचिंग आवर वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।